क्यों आपके घर के बड़े बुजुर्ग उत्तर साइड में पैर करके या उत्तर साइड में भोजन करने से मना करते हैं? क्यों इंडियन साइंटिस्ट भगवान में बिलीव करते हैं? यह है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, जो चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। यह है इसरो के एक्स चेयरमैन के शिवान, और यह है बाकी के कुछ और साइंटिस्ट। मुझे ये देखने पर मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या भगवान और साइंस साथ साथ चल सकते हैं? इसलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ करने से हमारे जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है। खैर, ये है हमारे देश की सच्चाई। 4 मार्च की रात मेरठ उत्तर प्रदेश में एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत अपनी वाइफ मुस्कान के बर्थडे पर सेलिब्रेशन करने के लिए लंदन से लौटा था, और कुछ ही घंटों बाद वह मर चुका था। उसके अपनों के ही हाथों मुस्कान और उसके आशिक साहिल शुक्ला ने उसे पहले नशा दिया और फिर उससे बेरहमी से उसे मार के उसकी बॉडी को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में गीले सीमेंट के साथ सील कर दिया और 2 हफ्तों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसी दौरान यह कपल हिमालय की ठंडी हवाओं में मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी भरी फोटो तस्वीरें डाल रहे थे। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आई कि यह केस कोई आम प्यार धोखे वाला केस नहीं था, बल्कि इसमें तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रयोग किया गया है। यह देखना, यह है साहिल का घर और यह रही शैतान की तस्वीर। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ने यह तक क्लेम किया कि मर्डर के बाद सौरभ के कटे हुए अंगों को सबसे पहले यहीं पर भेंट की तरह चढ़ाया गया और फिर ठिकाने लगाया गया। हालांकि अभी तक इसे साबित नहीं किया गया, मगर मुस्कान के भी मुंह से और स्नैपचैट के चैटिंग से कई बार काला जादू और पिशाचनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और मुस्कान ने इस साहिल और उसकी मरी हुई मां का ढोंग करके स्नैपचैट के चैट के जरिए मर्डर के लिए कन्विंस किया था। अंधविश्वास की पट्टी ने इस जोड़े पर ऐसा पर्दा डाला, मन में ऐसा जहर घोला कि बेचारा पति बलि का बकरा बन गया। यह कोई एकलौता केस नहीं है। दिल्ली का फेमस केस तो आपको याद ही होगा। 30 जून 2018 की रात सब कुछ शांत था। अगली सुबह जब दुकान समय पर नहीं खुला तो पड़ोसी चिंतित हुए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं, और खिड़की से झांक कर देखा, और जो दिखा उसने सबको सन्न कर दिया। घर के ड्राइंग रूम में 10 लोग छत से लटके हुए थे। एक बूढ़ी महिला का शव कमरे में जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, हाथ पीछे बंधे हुए, कुछ के मुंह में रुमाल ठूसे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामूहिक आत्महत्या थी। लेकिन फिर एक सवाल उठा, क्यों? जांच के दौरान पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली जो 11 सालों से लिखी जा रही थी। उन डायरियों में अजीबोगरीब बातें थी, जैसे कि जब सही समय आएगा तो बाबा हमें मोक्ष दिलाएंगे, प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इन डायरियों में बाबा का जिक्र बार बार था, जो परिवार का एक सदस्य ललित खुद को मानता था। ललित को लगता था कि उसके मर चुके पिता उसकी आत्मा के रूप में उससे बात करते हैं और उसे निर्देश देते हैं। क्या यह सिर्फ एक मानसिक रोग था जिसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, या फिर वाकई में किसी आत्मा ने पूरे परिवार को नियंत्रित कर लिया था? ललित के कहने पर परिवार के सभी सदस्यों ने एक अजीब रस्म में हिस्सा लिया। डायरी में लिखा था, आखिरी रात जब प्रक्रिया पूरी होगी तब बाबा हमें बचा लेंगे। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया ये आत्महत्या थी और इसके पीछे मानसिक रोग व अंधविश्वास था। लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं उस घर में कुछ तो था, कोई रहस्यमय शक्ति, कोई आत्मा जो पूरे परिवार पर हावी हो गई थी। पता है, सन 2000 से 2016 तक 2500 लोगों को मार दिया गया, उन्हें डायन, शैतान, चुड़ैल समझकर, और झारखंड राज्य इसमें सबसे आगे है। झारखंड में तो 2015 में एक ऐसा केस देखा गया जहां एक साथ 5 औरतों को घर से घसीट कर लोगों ने हथियारों से काट डाला, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग काला जादू करते हैं और उनका गांव खतरे में है। केरल, जहां साक्षरता दर 96% है, वहां एक एलंथुर मानव बलि कांड हुआ। एलंथुर गांव में 2022 में 2 महिलाओं की बलि देने का मामला सामने आया था। इन लोगों ने अंधविश्वास में आकर ये मान लिया कि मानव बलि देने से वो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, और उन लोगों ने 2 महिलाओं की बलि दे दी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन्होंने किसी तांत्रिक या ढोंगी के कहने पर किया। उनके अटूट विश्वास ने ही उनसे क्राइम करवा दिया। उनके पड़ोसी लोग खुद हैरान हो गए कि यह इतने अच्छे लोग इतना क्रूर क्राइम कैसे कर सकते हैं। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं, मगर इन सभी केसेस में पता है कॉमन क्या है? अंधविश्वास। इनकी एक ऐसी कमजोरी बनी जिसका या तो किसी और ने फायदा कराया और इनसे क्राइम करवाया, या फिर जिसने इनसे खुद ही अनजाने में और ना चाहते हुए भी क्राइम करवा दिया। हमारे समाज में अजीब प्रचलन है, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटका देने से कोई बुरी आत्मा या काली शक्तियां घर में नहीं आ पाती। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई बुरी शक्ति घर में प्रवेश करती है तो नींबू से अपने आप खून निकलने लगेगा।
यार मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। और तो और अगर किसी के घर में कटा हुआ नींबू, इंसानी बाल या शाही का कांटा रखने से घर में कलेश होने लगता है, यानी कि घर को बर्बाद करना है, तो किसी के घर में शाही का कांटा रख दो और कलेश होना शुरू। और रियलिटी में ये सब संभव नहीं है। ऐसे टोने टोटके सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये लोगों की सोच पर हमला है। लोगों का यकीन इन चीज़ों पर इतना गहरा है कि बिना वजह घर टूट जाते हैं। इन सब का वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है, लेकिन डर इतना गहरा है कि लोग बिना जांचे परखे अपनों से नफरत करने लगते हैं। अगर किसी चीज़ से रिश्ते टूटते हैं तो वो तंत्र नहीं, तुम्हारा डर है। और अगर तुम डर से जीत गए तो तुम्हारा घर, तुम्हारा रिश्ता बच सकता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो उसकी पहली विदाई या दूसरी विदाई रात को नहीं करनी चाहिए। ऐसी घटना तो मेरे साथ हो भी चुकी है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले मेरे भैया की शादी हुई। शादी वादी सब कुछ तो हो गया, अब भाभी को दोबारा विदा करके घर लाना था। अब भाई नया नया रिलेशन है तो वहाँ जाएंगे, टाइम तो लगेगा ही, खाने पीने में और तैयार होने में। करीब शाम के 8 बज गए। अब मेरे घर से मेरे दादाजी का फ़ोन आता है कि इतनी रात हो गए हैं, पहली विदाई इतनी रात को नहीं किया जाता। अब मैं सोचा ये क्या लोचा हो गया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। खैर मैं इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, तो मैं रात को ही लेकर चला आया। और जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढा तो वजह पता चली। बात यह है कि करीब आज से 100-200 साल पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लोग क्या करते थे कि दिन में ही विदा कर देते थे, ताकि सूरज ढलने से पहले अपने घर पहुंच जाएं, ताकि कोई रात को गहना गुड़िया लूट न ले। अब उसी डर को आज कुछ लोग अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिए। खैर छोड़िए, ये तो आम जनता की बात हो गई। कुछ एक्टर्स भी हैं जो अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले मंदिर जाते हैं। कुछ ने तो दिन को अशुभ मान रखा है, इस दिन अगर मूवी रिलीज हुई तो नहीं चलेगी। यहाँ तक कि क्रिकेटर भी नहीं बचे हैं इस चीज़ से, क्योंकि एक ही बल्ले को लकी मानकर बार बार उसी से खेलना जब तक कि वो खराब न हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही अंधविश्वास फैला है, हर जगह अंधविश्वास फैला हुआ है। पहले आप ये देखिए, आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। इनका मानना है कि यदि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है और वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, बेल का पत्ता लीजिए और उस पर थोड़ा सा शहद रखकर जिस बच्चे को एग्ज़ाम देना है उस बच्चे से शिवलिंग पर चिपकवा दीजिए और वो पास हो जाएगा। एक और वीडियो देखिए। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। इसकी बहन बोल नहीं पा रही थी और यहाँ जाने के बाद बोलने लगी। वाह रे अंधविश्वास! आखिर ये सब अंधविश्वास लोगों में आया कैसे? तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई जान लेते हैं। अंधविश्वास का जन्म मनुष्य की अज्ञानी अवस्था, भय और प्राकृतिक घटनाओं के समझ न पाने से हुआ। जब प्राचीन मानव बिजली, भूकंप, बीमारी या मृत्यु जैसी चीज़ों को समझ नहीं पाता था तो वह इसका कारण किसी अदृश्य शक्ति या देवता को मानता था। धीरे धीरे ये मान्यताएं परंपरा बन गई और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। डर के कारण लोग ताबीज, मंत्र, झाड़ फूक जैसी चीज़ों पर विश्वास करने लगे ताकि बुरी आत्माओं से बच सकें। अगर किसी ने कुछ खास किया और इसके बाद कुछ अच्छा या बुरा हुआ तो उसे कारण या परिणाम मान लिया गया। जो बातें बड़े बुजुर्ग करते थे उन्हें बिना प्रश्न किए मान लिया गया। ऐसे ही अंधविश्वास का जन्म हुआ। दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो किसी बाबा या तांत्रिक को अपने घर में घुसने ना दें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।